अस्सलाम वालेकुम। चिकन मलाई बोटी तो आपने बहुत खाई होगी। आज हम चिकन मलाई बोटी हांडी बना लेते हैं। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे मक्खन। मक्खन सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्खन को यहाँ मेल्ट होने देंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि मक्खन जले ना। जब मक्खन अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों को खूब बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह 2 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन डालूँगी। लहसुन को भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम भून लेंगे एक अच्छी सी खुशबू आने तक। लेकिन लहसुन और हरी मिर्चों का कलर चेंज नहीं होने देंगे। बस 1 मिनट यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब ये मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है जिसकी मैंने चौकोर बोटियाँ बनवा ली थी। इसको धो के खुश करके पानी खूब अच्छी तरह से इसका निकाल के ये मैंने रखा हुआ है। तो ये डाल देते हैं अब चिकन इसमें। और अब हरी मिर्ची, लहसुन और चिकन को खूब अच्छी तरह भूनेंगे और इतनी देर भूनेंगे कि चिकन का रंग चेंज हो जाए। थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और 1.5 टीस्पून डाल देंगे नमक। अब ऑयल, नमक डाल के इसको हम इतनी देर भूनेंगे कि चिकन का रंग चेंज हो जाए और साथ ही साथ हल्का सा गोल्डन शेड आ जाए इन बोटियों के ऊपर। जब तक हमने भून लेना है इसको। फ्लेम को मीडियम पे ही रख के भुनेंगे, आंच को कम नहीं रखेंगे यहाँ पे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून डालेंगे चिकन पाउडर और 1/3 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर और 1 टेबल स्पून डालेंगे सिया मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कद्दूकश किया हुआ नारियल और 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे नींबू का जूस। और देखें, नींबू के जूस के ये बीज अलग कर लेंगे। और अब इन सब चीज़ों को डाल के यहाँ पे मैं फिर मीडियम फ्लेम पे इसको भून लूँगी। तो तकरीबन यहाँ मैं 1.5 से 2 मिनट इसको फिर भूनूँगी। साथ साथ चिकन भी गलता जा रहा है और साथ साथ हम इसे भूनते भी जा रहे हैं। तो 2 मिनट भूनने के बाद इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे और पानी डाल के अब इसको फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इतनी देर हमने इसको पका लेना है। अब देखें, तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है और इसका घी सेपरेट हो गया है, पानी खुश्क हो चुका है। तो अब आँच को थोड़ा तेज़ करके अगर थोड़ा बहुत जो पानी है तो उसको भी खुश्क कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप के करीब दही है जो कि अच्छी तरह से मैंने फेंट के रख लिया था। दही डाल के अब इसको आँच को ज़रा तेज़ कर लेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और दही अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 से 2 मिनट इसको खूब अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब क्रीम डालेंगे। किसी भी पैकेट की कोई सी भी क्रीम आप ले लें, वो डाल लें, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और ये तो ज़ाहिर है कि चिकन मलाई हांडी बन रही है तो क्रीम तो लाजमी ही डलेगी और दही भी लाजमी डलेगा। इन दोनों चीज़ों से ही इसका फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से इसको यहाँ भून लेंगे और इसके बाद इसे ढक के घी सेपरेट होने तक इसको पका लेंगे। तो ये देखें, बड़ी ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार है, घी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम मज़ीद स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सी एक फॉइल की कटोरी से बना के रखेंगे, इसमें दहकता हुआ कोला रखेंगे और यही वाला ऑयल उठा के थोड़ा सा डाल देते हैं। तो इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इस हांडी में। तो 2 मिनट मैंने ये धुआं दिया था। अब आप जितनी देर देना चाहें या कम देना चाहें। तो 2 मिनट बाद खोला है मैंने तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सर्व कर सकते हैं। तो तैयार है आज की मज़ेदार मलाई बोटी की ये रेसिपी। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।